हुआ तो सबको पसंद आया, फिर हुआ, फिर उसमें हमने ये साधक संजीवनी का फिर स्टॉल लगा दिए उसमें बिक्री करने के लिए। यहां तक तो ठीक था। आज देखो सभा में बता रहे वो माता जी तो इतनी गर्म हो गई, क्या रूप उनकी बना, किसको पूछकर आपने यहाँ पर सत्संग के लिए परमिशन मिला था, लेकिन साधक संजीवनी कैसे बिक्री करना शुरू कर दिया यहाँ पे। ये भैया जैसे कोई गुनाह कर दिया हमने। और लोगों ने भी कहा था महाराज जी यहाँ पर इतने सत्संग बढ़िया हो रहे तो और 3 दिन का और सत्संग बढ़ा दीजिए। पहला घटना बता रहा हूं इसलिए 3 दिन, परंतु माता जी की परमिशन में ना कुछ होती थी नहीं। तो माता जी कहे 2 दिन के सत्संग बढ़ाओ, 3 दिन के नहीं। अगर लोग चाहते 3 दिन के, माता जी कह रहे 2 दिन के। पतिदेव कह रहे 3 दिन में, और माता जी कह रहे 2 दिन के। मैंने सोचा भाई यहाँ पर कौन पति कौन पत्नी मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि चल रहे उनकी। तो फिर जब मेरे पास में ये दादा आए, कहे महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा 2 दिन के सत्संग होगा, 3 दिन के नहीं होगा। हमको नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, हमको 2 दिन के सत्संग करना। फिर माता जी नहीं महाराज 3 दिन की करना है। मैंने कहा अब 3 दिन की नहीं होगा, अब तो 2 दिन के होगा, अब 3 दिन की नहीं होगा। फिर जैसे भी फिर बाद में, परंतु इनका हृदय बड़ा पवित्र है। भाव मुंह में कुछ बोल देगी लेकिन हृदय में बड़े पवित्र भाव है, स्पष्टवादी है, और माने कार्यकुशलता है, कर्मठ है, सेवाभावी है, ये सारे गुण हैं। तो उन्होंने जब साधक संजीवन की बिक्री लोग लेने शुरू गए, उनके जिससे जो गाइड करते थे उनके पास में समाचार पहुंच गया, ये यहाँ पर साधक संजीवनी की बिक्री हो रही है। और ऐसे कोई संस्था है जो कि इसके लिए बड़े नेग्लेक्ट करते हैं, जो भी है वो कुछ हम कमी नहीं देखना। तो उन्होंने तो वहां से ऑर्डर आया कि वहां पर कैसे बिक्री करते हैं। और जब हमारे पास में आए तो हम उनको प्रसाद रूप में महाराज जी को आप इसको ले, इसको रख लो और इसको सिंहासन पर रख लेना, आप एक बार अवश्य पढ़ना। दे रहा हूं तो संतों के हिसाब से ले तो गई, लेकिन उन्होंने ना खुल की पढ़ी, ना उनको मर्यादा स्थान पर रखा गया। जैसे उनके साथ में परिचित उनके जो थे संत थे, जो संस्था से जुड़ी हुई थी, उन्होंने यहां तक कह दिए, जो कि नहीं कहना चाहे फिर कह दिए, ये भाई उसको तो फाड़ के उसमें चनाचुर डाल के बेच दो। इस ग्रंथों को हमारे काम के नहीं, इस ग्रंथों को हमारा रखना ही नहीं। लेकिन कहने के बाद में क्या वो हमको नहीं बताए कि हमारा कोई संपर्क नहीं था, हम नहीं बताए, चनाचुर, परंतु सच बता रहे आज ये साधक संजीवन की। इसलिए मैं सभा में बता रहा हूं इस बात को, आज तक नहीं बताया था, इसलिए बताना जरूर समझा। ये इतने कृपालु है, इतने दयालु है, बता रहा हूं ना, कृपालु दयालु जो कहते प्रत्यक्ष देखे इसको, जो कि बिल्कुल इसके विरोध, ना श्रद्धा है, ना विश्वास है, ना भाव है। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में रात्रि को माता जी विश्राम की है, एक स्वप्न आया, जे बहुत संत महात्मा खड़े हुए हैं चारों तरफ, बहुत संत महात्मा, अनेक संत महात्मा, अनेक माने कोई भगवा वस्त्र में, कोई पीले वस्त्र में, कोई किसी सफेद वस्त्र में, बहुत इस खड़े हुए हैं। और अचानक बारिश हुई, बिजली चमकी। अब बिजली चमकी से बिजली गिरती है ना उस समय में, तो बिजली गिरी तो इनके माथे पे लग रहा है, बिजली आकर माथे पे गिरे, बचाओ 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 बचाओ, खूब चिल्ला रहे। सब संत महात्मा देख रहे, पास में कोई नहीं आ रहे बचाने के लिए, कोई बचाने के लिए नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ, खूब चिल्ला रहे प्राण बचाने के लिए। और उस समय में देख रहे दूर से ऐसे जैसे कोई हनुमान जी उड़ के आते हैं ना, तो देखे ग्रंथ साधक संजीवनी उड़ उड़ कर ऐसे उड़ उड़ कर आए, और उड़ उड़ कर आए कि उनके माथे पे ऐसे विराजमान हो। और बिजली आई, बिजली आकर साधक संजीवनी के इसमें गिरी, और गिरने के बाद वहीं लीन होगी बिजली। और वो माता जी को देखा, सारे संत महात्मा खड़े हुए हैं, बिजली आई और वो आई कि साधक संजीवनी पर मेरे माथे पे, और बिजली आकर यहां पर गिरी और वहीं पर लीन हो गई। होने के बाद में सुबह उठकर तुरंत गई, महाराज जी को प्रणाम की, प्रणाम करके अपने सिंहासन पर ऐसे लेके विराजमान कर दी कि मेरे तो सब कुछ यही है। तब से ये हृदय में स्वीकार कर ली। अभी भी प्रत्यक्ष बात बताएं, अभी जब पास में लेकर सोती है, पास में लेकर उनको सोना, पास में रखना, कोई भी चीज हो जाए तो मेरे महाराज जी है, मेरे महाराज जी है, मेरे स्वामी जी है। ना कभी उनको देखा है, ना कभी दर्शन किया है, ना कभी सुना है। और उनकी विरोध में किसी ने कहा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और खुद भी साधक संजीवनी बेचने नहीं देती थी, सत्संग कराने नहीं देती थी।
कोई भाव नहीं था, लेकिन महाराज जी ने ऐसी कृपा की और बचाओ बचाओ कह रहे थे, उड़ के आए कि माथे पे विराजमान हो गए। तब से पूरी तरह से जीवन को समर्पित कर